नमस्कार। आज के इस वीडियो संदेश में हम बात करेंगे वैल्यूज़ की, मूल्य की, जीवन के मूल्य और वो मूल्य जो हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। और आज के इस वीडियो संदेश में हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे। 4 हेडिंग होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैल्यूज़ हैं क्या, मूल्य किसको कहते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि ये मूल्य बनते क्यों हैं, और उसके बाद कि मूल्यों का निर्धारण हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हमारे मूल्य क्या हैं, और ये भी जानेंगे कि हम पता करें क्यों, क्या ज़रूरत है मालूम करने की, और अंत में हम जानेंगे कि इनका फ़ायदा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्य, वैल्यूज। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जब हम लक्ष्य की बात करते हैं और हमें लक्ष्य के ये सोपान बताए गए, एनवायरनमेंट, कैपेबिलिटीज, बिहेवियर और वैल्यू और बिलीफ। यहाँ ध्यान से ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिल्कुल ये लक्ष्य के करीब है, बिल्कुल लक्ष्य के करीब हैं। आप और हम देखते हैं अक्सर कि बहुत से व्यक्ति लक्ष्य के एकदम करीब होते हैं। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दें कि कुछ बच्चे कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत करीब जाके रह जाते हैं, स्पेशली रिटर्न एग्जाम्स के अंदर। तो वहाँ पे ये जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और ये आज का वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। तो देखते हैं क्या है मूल्य। वो है, वैल्यू वो है। वैसे तो वैल्यू जो शब्द है, बाजार में हम कोई चीज़ का पूछते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, वही कीमत है यहाँ हमारे व्यवहार से आ रही है, हमारे इंटरनल बिहेव से आ रही है, हमारी आंतरिक संरचना से आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है कि वैल्यू वो है कि जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ जो भी मैं बात करूँगा वो मैं खुद के लिए करूँगा, और जो भी कैलकुलेशन होगी वो खुद पर ही होगी। तो अब मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप ये देखते हैं कि एक ही घर में अलग अलग बच्चे, एक ही घर में एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग हॉबीज में रहते हैं, अलग अलग वो गेम्स खेलते हैं, अलग अलग उनकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। सब कुछ सेम होने के बाद भी तो वो उनकी वैल्यूज हैं। तो वो जैसे एक ही स्कूल के एक ही बैच में कुछ बच्चों को साइंस अच्छा लगता है, कुछ को मैथ अच्छा लगता है, कुछ को एसएसटी अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लग रहा है वो उनकी वैल्यूज के कारण लग रहा है, उनकी वैल्यूज वहाँ जुड़ गई हैं। दूसरा कि प्राथमिकता, वैल्यूज का मतलब है हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जल्दी सुबह उठ के पढ़ने को प्राथमिकता देता है, एक आदमी लेट नाइट पढ़ने को देता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। सुबह वाला भी पढ़ रहा है, शाम वाला भी पढ़ रहा है, बट उनकी वैल्यूज क्या है। इसी प्रकार से इनकी मेरी प्राथमिकता। बट अब सवाल है कि जब वो दोनों ही सही हैं तो फिर इसको स्टडी करने की क्या जरूरत है, क्यों हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा गाइड है। ये 24 घंटे 365 दिन ये हमें गाइड करता है, ये हमें डायरेक्शन देता है, और हम इसी के दिशा निर्देशों की पालना करते हैं। अगर हम पालना नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी थकान देगा। जैसे आप अगर किसी बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बस का, डेफिनेटली आप थक जाएंगे अगर आप वेट करना नहीं चाहते। बट आप किसी सिनेमा हॉल में 3 घंटे पसंद की फिल्म देख रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं। दैट्स द मैटर ऑफ वैल्यूज। तो जो ये गाइड करता है, और इतना गाइड करता है कि ये हमारे हर निर्णय को, हर डिसीजन को प्रभावित करता है, हर निर्णय को प्रभावित करता है, और सारे डिसीजंस मिलकर के हमारे डेस्टिनी यानी कि भाग्य का निर्माण करते हैं। अब सोचिए कि ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे भाग्य को निर्धारित करती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू बनी कैसे, और ये वास्तव में इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस वैल्यू के रीजन की बात करते हैं, कारण कि वैल्यूज बनती क्यों है, और क्यों हमारा शरीर इनको रखता है, हमारा दिमाग, हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। क्यों, यहाँ देख लें कि हमारी 95% गतिविधियां, दैनिक जीवन की गतिविधियां, 95%, हाँ जी 95% हम सुबह से शाम तक के काम,
शाम से सुबह तक के काम, तमाम काम हम जो करते हैं वो अवचेतन मन के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहें, एक स्टूडेंट के हिसाब से, जो बच्चे 11th में है, 12th में है, BSc बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, कि जो काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम करते आ रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट को चाय बनानी आती है और उसको चाय बनाना अच्छा लगता है बजाय कॉफ़ी बनाने के, तो उसकी वैल्यू है। तो जो चीज़ हमें आ गई, जो चीज़ हमने सीख ली, साइकिल चलाना सीख लिया, वो सारा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? सबकॉन्शियस से, अवचेतन मन से कंट्रोल। जो सीखा है उसका जो CD है वो यहाँ पे हमारे यहाँ स्टोर हो जाती है। तो अब ये, क्योंकि ये जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन जो है, ये क्या करता है? ये हमारे लिए हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ये क्या करता है? हमेशा हमारे लिए गेन का काम करता है, लाभ का काम करता है हमेशा। या फिर दूसरा काम करता है कि हमें पेन से, दर्द से छुटकारा मिलाता है। या तो डायरेक्ट लाभ का काम करेगा, अगर इसको लाभ कहीं नजर नहीं आएंगे तो ये क्या करेगा? दर्द को कम करेगा ताकि हमारे बॉडी को बेनिफिट हो। जैसे अब सपोज करिए कि लाभ, व्यक्ति वो काम करेगा जिसमें उसको लाभ नजर आएगा। जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली राइजर है, तो अर्ली राइजर को, और दूसरे लेट राइजर हैं, अर्ली राइजर को सुबह अर्ली उठने में ही बेनिफिट नजर आता है। यानी कि उसके सबकॉन्शियस ने कहा कि यहाँ फायदा है सुबह जल्दी उठने से। तो वो इसी के साथ जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनको मॉर्निंग वॉक में उनको सबकॉन्शियस ने कहा कि वहाँ पे लाभ है, तो वो लाभ से बचाते हैं। दूसरी तरफ जितने भी एडिक्शन हैं, नशे जो हैं, सिगरेट और शराब, वो कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं पीना चाहते हैं, हम नशा नहीं करना चाहते, बट क्या करें, हमारे टेंशन इतनी है, हमें दुख तकलीफ हमारे इतने हैं, इसलिए कुछ देर दुख को भुला देते हैं। ये सच कहते हैं। वो असल में क्या है कि जो हमारी वैल्यूज जो है, हमारे सबकॉन्शियस ने कहा कि कुछ देर के लिए आपको ये, वो सबकॉन्शियस क्या करता है? पेन को कम कर देता है। इसलिए जितने भी एडिक्शंस हैं, नशे हैं, वो सब के सब यहीं से निकल के आते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात विज्ञान ने, मनोवैज्ञानिक शोध से प्रमाणित है। इसको आप गूगल से भी देख सकते हैं। तो ये रीजन है, इसका मैकेनिज्म ये कि या तो ये हमें लाभ की तरफ ले जाता है या फिर हमें दर्द कम करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक विज्ञान का नियम है, प्रकृति का नियम है कि प्रकृति कोई गलत काम नहीं करती, तो गलत काम नहीं कर रही, क्योंकि ये वैल्यूज हैं, वो काम वही करा रहे हैं जो कि एक लाभ के लिए काम कर रहा है। एक स्टूडेंट और 24 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो वैल्यूज होती हैं। और जहाँ वैल्यूज होती हैं, इसको सिंपल से स्टूडेंट आप ध्यान रखें, सिंपल सी बात है, वैल्यूज की पहचान जहाँ आप बहुत आसानी से कर रहे हैं, जहाँ आपको थकान नहीं होती, जहाँ आपके सरदर्द नहीं होती, जहाँ आपको बोरियत नहीं होती, समझिए कि आप अपनी वैल्यू पे काम कर रहे हैं। जहाँ आपका मन नहीं लगेगा, वहाँ से भागने का मन करेगा, छोड़ दूँ, नहीं पढ़ूँ, तो उसका समझिए कि आपकी वहाँ कोई ना कोई वैल्यू में गड़बड़ हो रही है, तो उस वैल्यू को देखना है। अब हम चलते हैं आगे कि इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, कि कैसे पता लगाएं कि मेरी वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज यानी कि बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारे हम काम करते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज क्या हैं, तो मेरी वैल्यूज। अब सवाल है कि वैल्यू को कैलकुलेट क्यों करें? जरूरत क्या कि वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें? जरूरत है, कब है? जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, यानी कि सब कुछ है जो मुझे चाहना। एक दिन का उदाहरण लें कि सुबह मेरे उठने के बाद मैंने वो सब कुछ काम किया है जो मुझे करना था, उसके बाद भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कोई संतुष्टि नहीं है, या कोई अलग प्रकार का सरदर्द है, या मन नहीं लग रहा, या बेचैनी है, तो उस दशा में हमें आवश्यकता पड़ती है हमारे कैलकुलेशन की, वैल्यू को कैलकुलेट करने की, हमें पता लगाने की, वैल्यू कैलकुलेशन का पता लगाएं कि क्या है। अब मैं आपको सीधा ऐसी मेथड बता देता हूं कि दो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक परिवार के मेंबर घर में बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है कैलकुलेशन मेथड में, आपको सबसे पहले पूछना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए आपको अपने दोस्त से पूछना है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। वो उसने बताया अच्छे मार्क्स चाहिए मेरे को। उसके बाद व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या चाहिए। उसके बाद ऐसे करते करते आप लिस्ट बना लीजिए 10 तक की, पूछते चलिए इसके बाद और क्या चाहिए, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। और जब हमने पूरी लिस्ट हमारी बन गई है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि उसको ये कहना है दोस्त को या फैमिली मेंबर को कि इनमें से आपको एक चीज छोड़नी है, इन 10 में से एक चीज छोड़नी, वो आपको नहीं मिल सकती। बताइए कौन सी छोड़ेंगे। सपोज उसने कहा कि मेरे को ये जो मैंने 4 नंबर पे लिखी इसको छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद अब इसको आप लगा दीजिए, जो सबसे पहले छोड़ी है इसको आप यहां पे आगे सामने 10 नंबर दे दीजिए। फिर हमने कहा कि इसके बाद, उसने कहा कि साहब इसके बाद मेरी जो 6 नंबर की है उसको छोड़ दीजिए, इसको आप 9 दे दीजिए। ऐसे करते 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 और जब आप आगे चलेंगे आप कम करते चलें, 1 पे आ जाएंगे लास्ट में। तो जो 1 पे आ गए, सपोज करिए उसने कहा कि मुझे, सपोज करिए 3 नंबर पे थी कि मेरे को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और पता चला कि ये 1 नंबर पे आ गई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि उसके लिए ये वो बता 1 नंबर पे रहा है, बट वास्तव में 1 नंबर पे ये जॉब है, 1 नंबर पे जॉब है ये। तो ऐसे आप पहले सीधा चलेंगे 1 2 3 4 और फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे। अब आपको संतुष्टि तब मिलेगी जब आप 1 नंबर काम करेंगे, उसके बाद आपका 2 नंबर, और फिर आप अपने लिस्ट को बना लीजिए और फिर अपना 1 नंबर से काम शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि मजा आएगा। आपको स्टडी कर रहे हैं तो मजा आएगा, आप ऑफिस में काम करें तो मजा आएगा। और इस सिंपल सी पहचान कि आपको जब वो काम करते करते घड़ी का एहसास ना हो, आपको पता भी नहीं चले कि मेरे को काम करते करते कितना टाइम हो गया। आपको कोई और ही आके बताए कि साहब ऑफिस का समय हो गया, 5 बज गए हैं, आप भी घर जाइए हम भी घर जाएं, तो समझिए कि आप वहां वैल्यूबल काम कर रहे हैं। वैल्यूबल दुनिया के लिए नहीं, वैल्यूबल आपके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। और अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन, और अब आते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर ये वैल्यू, यहाँ पे मैंने इसकी मैकेनिज्म बताया था कि ये एक तो सबसे बड़ा है कि ये पेन को कम करता है, ठीक है। जब अगर ये स्थिति लंबे टाइम तक रह जाए, लंबे समय तक रह जाए, तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर का काम करती है। आप कुछ भी ले रहे हैं, बीड़ी सिगरेट और कुछ भी, आप चाय कॉफी वटेवर, जो भी आप ऐसी कोई चीज ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से कि आपके दर्द है कोई, तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को जाके चेक करना है कि, और फिर आपको देखना है कि ये पेन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका इलाज करना है। तो एक तो ये हमारा बेनिफिट है कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों से, यानी कि अल्कोहल और इस तरह की चीज़ों से जो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, हम आप सब जानते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं इस वैल्यू के कैलकुलेशन से। दूसरी चीज जो हमारे एक मन में खिन्नता रहती है कि यार सब कुछ है, काम में मजा नहीं आ रहा, छोटे छोटे हेडेक और छोटी छोटी बोरियत जो होती है, वो उससे आप बच जाएंगे। और जब आप उससे बच जाएंगे, यानी कि आपको उसमें मजा आएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, आपको उसमें मजा आएगा। और जब इंटरेस्ट आएगा, यानी कि जब आप अपना इंटरेस्ट का काम करते हैं, या मैं मेरे इंटरेस्ट का काम करता हूं, तो उसमें कुछ समय बाद, जैसे लॉन्ग टाइम बाद, यहां तो सम टाइम बाद, अगर यहां 10 साल के बाद ये डिजीज बन रही है, तो यहाँ पे 10 महीने के बाद ही आप धीरे धीरे उस चीज के एक्सपर्ट बनते चलते हैं, धीरे धीरे उस चीज के आप एक्सपर्ट बनते चलते हैं। और आप सब जानते हैं कि जमाना किस चीज का है, जमाना
एक्सपर्टीज का है। और जब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, जब आप एक्सपर्ट ही हो गए हैं, तो फिर आप के लिए लाइफ बेहतर और बेहतरीन हो जाती है।